हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट्स। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में किसी व्यक्ति की किस इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा और किस इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी पर्सन की टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए पहले हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस तय करें। तो रेसिडेंस देखते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं। रेसिडेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। फर्दर रेसिडेंट को फिर हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो एक इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 6 में हमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जिससे तय होता है कि पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। हमारे पास यहाँ दो बेसिक कंडीशंस हैं। पहली बेसिक कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो, या अगर वो पहली शर्त पूरी नहीं करता है तो दूसरी शर्त ये है कि वो प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज इंडिया में रहा हो और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स में एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में रहा हो। तो कोई भी पर्सन अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तब हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे। इसके कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। ठीक, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो अपने जॉब के लिए या किसी क्रू पर काम करता है, उसके लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन नहीं है, उसे एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना होगा, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। दूसरा, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है और वो विदेश में रहता है, बाहर रहता है और वो इंडिया विजिट के लिए आता है, तो उनके लिए भी ये सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, उनके लिए भी मिनिमम 182 डेज इंडिया में रहना होगा। तो कोई भी पर्सन जो इन बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, वो रेसिडेंट कहलाता है, और जो बेसिक कंडीशन में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। अब अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट है तो उसके अंदर दो पार्ट हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसके लिए हमें कुछ एडिशनल कंडीशंस दी गई हैं। तो आइए देखते हैं एडिशनल कंडीशंस। दो एडिशनल कंडीशंस हमें दी गई हैं। प्रीवियस ईयर से पहले के 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 टाइम्स वो व्यक्ति रेसिडेंट रहा हो। इसका अर्थ है कि पिछले 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 टाइम्स उसने बेसिक कंडीशंस फुलफिल की हो। एंड उसके बाद एंड लगा हुआ है और हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है कि पिछले 7 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से पहले के 7 ईयर्स में एटलीस्ट 730 डेज वो इंडिया में रहा। तो यहाँ दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि यहाँ दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो एडिशनल कंडीशंस हमारे पास दो हैं। एडिशनल कंडीशंस में से अगर वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या अगर वो एक ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर किसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल है और किसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो यहाँ हमें 3 कैटेगरीज हमारे पास थी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहला पॉइंट है इनकम अर्न इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड और अर्न इन इंडिया। तो ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाई गई हो या इंडिया में रिसीव की गई हो, वो इनकम हर पर्सन के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट।
इसी तरह दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसी कोई भी इनकम जो ना तो इंडिया में रिसीव हुई है ना ही इंडिया में अर्न हुई है, तो ऐसी इनकम सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी लोगों के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। एक तीसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे बिजनेस की इनकम जो इंडिया से मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, तो उसकी इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। इसी तरह फोर्थ पॉइंट है, ऐसा बिजनेस जो इंडिया के बाहर है और उसका मैनेजमेंट भी टोटली इंडिया के बाहर से ही होता है, तो ऐसी इनकम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, अदर्स के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और इसमें हमने लिया है कि इनकम अर्न इन अर्लियर ईयर्स एंड बॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। ऐसी कोई भी इनकम जो पहले कभी कमाई थी और प्रीवियस ईयर में इंडिया लाई गई, तो ऐसी इनकम किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी।